29वां दिन है आज रूस और यूक्रेन की जंग का। 29 शहर बर्बाद हो चुके हैं। 29 शहर, 29 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। लेकिन ना बाइडेन को फर्क पड़ता है और ना ही पुतिन को। आज जब आपसे बात कर रहा हूं मैं, तो कुछ देर पहले कुछ क्षण पहले नाटो जैसे प्रोनाउंस करना है कर लीजिए, उसकी एक अहम महत्वपूर्ण बैठक खत्म हुई। लेकिन निकला क्या, निष्कर्ष क्या है? ढाक के 3 पात। कोई कुछ नहीं कर रहा। तेज चलिए। जो पुतिन के मन को ठीक लगा वो उसने किया, जो बाइडेन को ठीक लगा वो उसने किया। मैं कहता हूं ना, और मैंने बताया है आपको, जैसे मोहम्मद बिन सलमान है, वो बाइडेन से बात नहीं करना चाहते, तो बाइडेन है वो पुतिन से बात नहीं करना चाहते, पुतिन है वो ज़ेलेंस्की से बात नहीं करना चाहते, लेकिन ज़ेलेंस्की है कि सबसे बात करना चाहते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। हम यानी पूरी दुनिया दर्शकों में बता दूं, विश्व युद्ध 3 की ओर देख रही है, यानी न्यूक्लियर वॉर की कगार पर खड़े हैं हम। लेट देयर बी नो डाउट अबाउट इट। अमोनिया गैस, फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया जा चुका है। एटम बम और न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल होना अभी बाकी है। उसी की धमकी दी जा रही है रोज। समझे कुछ? आपसे पूछ रहा हूं दर्शकों, कुछ समझे? रशिया फास्फोरस बम तक के जो ताकतवर बम है उनका इस्तेमाल कर चुका है यूक्रेन के हिसाब से। यानी अगर उसे इस जंग में आगे बढ़ना है तो उसके पास परमाणु बम के इस्तेमाल के अलावा कोई और बहुत ऑप्शंस नहीं बचे हैं। अमेरिका को समझना होगा कि आखिरकार उसके रूस को और चिढ़ाने से खामियाजा या नुकसान सिर्फ यूक्रेन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झेलना पड़ रहा है। पूरी दुनिया को। नाटो क्या है यह मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन नाटो क्या नहीं है यह कौन बताएगा? नाटो क्या कर सकता है इस जंग को रोकने के लिए? क्या नाटो दुनिया से परमाणु युद्ध का डर हटा सकता है? हां, लेकिन क्या नाटो ने ऐसा किया? नहीं। क्या नाटो लाखों लोगों की जिंदगी को बचा सकता था? हां, लेकिन क्या उसने किया? नहीं। संयुक्त राष्ट्र की जितनी कम बात करें उतना सही है। आपको पता है ना, 5वीं 6वीं क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है, आपने भी पढ़ा होगा, आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे दर्शकों, कि संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी संस्था है जो दुनिया में शांति कायम करने के लिए बनाई गई थी और उसका बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन असलियत में लोग कहते हैं भाई, फुल ऑफ करप्शन एंड सेल्फिश पीपल। और है क्या? व्हाट एल्स? बताएं। पूछता है भारत, सिवाय बयान देने के क्या कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय? पूछता है भारत। बाइडेन यहां से वहां उड़ रहे हैं, किस लिए? अपनी खुद की अप्रूवल रेटिंग्स को हाई करने के लिए या फिर यूक्रेन को बचाने के लिए? पूछता है भारत। ज़ेलेंस्की देश की संसद को संबोधित कर रहे हैं, दुनिया भर की संसदों को, किस लिए? उनको अपने आप को एक अंतर्राष्ट्रीय नेता घोषित करना है या यूक्रेन को बचाने के लिए? पूछता है भारत। पुतिन से तो कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई पूछ सकता नहीं सिवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ गिने चुने इक्का दुक्का अंतर्राष्ट्रीय नेताओं में से एक है जिन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को साफ साफ 2 टूक कहा कि शांति ही एकलौता उपाय है। प्रेसिडेंट पुतिन ज़ेलेंस्की नाटो को संबोधित करते हैं, हाथ और सर हिला हिलाकर, भावुक होकर। आज भी किया ज़ेलेंस्की ने। लेकिन उन्हें लगता है क्या इस सबसे पुतिन का दिल मोम का है, पिघल जाएगा? पिघलना होता तो दूसरे तीसरे दिन पिघल जाता। या अमेरिका यूक्रेन को बचाने के लिए देख के कि ज़ेलेंस्की रो रहे हैं, सिसक के रशिया से लड़ने के लिए अपनी आर्मी भेज देगी? नहीं। लेट दिस बी क्लियर, रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब के इस्तेमाल के लिए तैयार है। रूस न्यूक्लियर जंग के लिए तैयार है और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। पूरी दुनिया झेलेगी वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और जो बाइडेन। जी हां, एक बम कितना
और क्या नुकसान कर सकता है बताऊंगा आपको कि रूस के पास कौन कौन से वैरायटी के बम, हां पूरी डिटेल है। लेकिन पहले यह जरूर बता दूं आपको कि रूस के पास एक दो चार पांच नहीं, पूरी भरमार है बम की। तो देखते हैं दर्शकों, कौन कौन से बम है रूस के पास। रूस की बम की शक्ति बतानी जरूरी है आपको। रूस के फादर ऑफ ऑल बम को दुनिया का सबसे खतरनाक बम कहा जाता है। यह वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन को सक कर लेता है, एक सकर की तरह। वैक्यूम क्लीनर है आप सबके घर में, नहीं है तो आपने देखा होगा। क्या करता है, वो चालू होता है ना, सक होता है, आप उसके आगे हाथ लाइए, इट सक्स, हवा का प्रेशर। ऐसा यह बम है, यह क्रिएट कर देता है कि सारी ऑक्सीजन को एनवायरमेंट में से सक कर लेता है। इसे कहते हैं फादर ऑफ ऑल द बम। वैसे तो यह परमाणु बम नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। लगभग 7000 किलो वाला यह बम कई किलोमीटर पूरे इलाके को खाक कर सकता है। खाक, इसे थर्मोबैरिक बम भी कहा जाता है। रूस ने 2016 में सीरिया पर यह बम गिरा के देख चुका है।